डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, मैं हूं आपकी सोशल स्टडीज़ की टीचर मिस आसिया अमान। ठीक, तो हमने जो है ऑन कैंपस हमने सोशल स्टडी की डेफिनेशन भी की थी, पर्पस भी मैंने आपको लिखवाए थे और इम्पॉर्टेंस भी बताई थी। और जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है तो वो स्कूल आ जाएं 9 बजे से 12 बजे के दरमियान, और मुझसे वो डेफिनेशंस अगर उसने नहीं लिखी या इम्पोर्टेंस नहीं लिखी सोशल स्टडी की तो काइंडली वो मुझसे ले ले और फिर लिख ले अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है जी, तो आज से हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बुक है क्लास 5th की सोशल स्टडी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, न्यू ऑक्सफोर्ड की है जी। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 वर्ल्ड जियोग्राफी से। अब हम पहले चैप्टर का या इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि वर्ल्ड तो इस दुनिया को कहते हैं, वो तो सबको पता है। अब जियोग्राफी क्या होती है? अब जियोग्राफी के बारे में मैंने क्लास में आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स मतलब राइट या स्टडी। तो इस तरह से जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ फिज़िकल फीचर्स ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के तबई खदोखाल का मुताला। यानी कि तबई खदोखाल में क्या आ जाता है? ज़मीन का रकबा आ जाता है, ज़मीन की बनावट आ जाती है, उसकी साख्त, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे जो है दरिया हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, ये सब हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। सही, तो आज आपका जो यूनिट है वो है मैप के बारे में। तो इन्होंने जो फर्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कि मैप की हेडिंग है, मैप्स की हेडिंग है, फिर उसके बाद है उसकी काइंड्स। ठीक है, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड रिलीफ मैप्स। लेकिन आज हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम बस इतना सा पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसकी है ना हेडिंग, मैप्स के मैप्स क्या होते हैं? बताएं आप लोग के मैप्स क्या होते हैं, अपने अपने जहन में सोचें, लिखें कि मैप्स क्या हैं। हाँ, नक्शा तो है, लेकिन क्या है? आप क्लास में भी मैंने पूछा था, आपने कहा था कि नक्शा मैप्स, तो ये तो आप मीनिंग बताते हैं ना, मैप्स नक्शा। तो नक्शा होता क्या है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि एक्चुअल उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो वो मैंने इमेजेस मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, जो आपने अपनी कॉपीज़ पे काम करना होगा इस यूनिट के हवाले से। तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं यूनिट 1 वर्ल्ड जियोग्राफी। मैप्स इज द अर्थ is a sphere, so it is not easy to show the surface in a flat drawing। कह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो एक स्फीयर की तरह है, एक गोल सी है ना, कोरोना की शक्ल की है। तो सो इट इज़ नॉट ईजी, तो ये इतना आसान नहीं है कि हम ज़मीन की जो सरफेसेस होती हैं उनको एक फ्लैट ड्राइंग में शो करें। नक्शा क्या होता है? फ्लैट ड्राइंग पे होता है ना। तो कह रहे हैं कि उसको एक फ्लैट ड्राइंग में, जब ज़मीन एक गोल चीज़ है, इस गोल चीज़ को हम फ्लैट करके कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए फिर आगे बता रहे हैं कि अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। कि मैप जो होता है ना, वो ड्राइंग होती है जो कि बनाई जाती है किसी भी ज़मीन के किसी छोटे एरिए को या रकबे को या किसी इलाके को शो करने के लिए। तो दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी, और वो जो एरिया है वो ज़मीन का सॉरी, ज़मीन की जो लैंड है वो भी हो सकती है, खुश्क जो इलाके होते हैं, और वो उसका सी भी हो सकता है, और बोथ या तो दोनों ही शो किए जा सकते हैं। तो अ मैप शोज अस वेयर वन प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। तो एक नक्शा हमें ये भी दिखाता है कि कहाँ से एक जगह किसी दूसरी जगह से जो है उसकी ताल्लुक़ बन रहा है, कि कहाँ से मिल रही है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ से मिल रही हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स एंड रिलीफ मैप्स। तो काइंड्स तो हम आज नहीं पढ़ रहे, काइंड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपको मैप्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, ये ज्योग्राफी की थी डेफिनेशन, ये लें। ये आपका होमवर्क भी है, आपने इसी तरह यूनिट 1 की हेडिंग लगानी है, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी की हेडिंग लगानी है, फिर जियोग्राफी के आपने मीनिंग्स लिखने हैं कि ये है क्या। उसके बाद मैं मैप्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बुक्स के अलावा भी बताती हूँ। आपकी जो बुक है उस यूनिट के अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन के तौर पर। वो ये है कि अ मैप इज़ अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस यूजुअली ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। सही, एक मैप जो है वो एक अलामती नुमाइंदगी
की कर रही होती है, कुछ खसूसियात की किसी जगह की, आम तौर पर एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। यानी कि एक फ्लैट सरफेस पे, यानी कि एक पेज ले लें, उस पर आप अपने मैप्स बना दें किसी भी जगह का, तो वो फिर उस मैप में आप डायरेक्टली शो, देखिए अभी बात नहीं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं तो आप बड़े बड़े पहाड़ को फुल उनकी पैमाइश करके उनको मीटर्स में तो शो नहीं कर सकते। फिर उनकी एक अलग होती हैं, कीज़ होती हैं ना, हर मैप की कीज़ दी जाती हैं, तो उनकी फिर की पॉइंट होते हैं उनके, कि अगर ये कुछ जो मिलीमीटर्स में जो होती हैं पहाड़ों की लेंथ, उनको सेंटीमीटर में शो करके फिर आपको मैप्स में बताया जा रहा होता है, या उससे भी छोटी कोई यूनिट में आपको बताया जा रहा होता है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है मैप्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अ सिंपल विजुअल वे, ठीक है। ये एक हमारा सिंपल विजुअल वे होता है जो दुनिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। दे टीच अबाउट द वर्ल्ड बाय शोइंग साइजेस एंड शेप्स ऑफ कंट्रीज, लोकेशंस ऑफ फीचर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। और जो है ये हमें ये भी सिखाता है कि दुनिया